हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स 2 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, फंक्शन। आज अपना लेक्चर नंबर 4 है। क्या है इसमें हम लोग को पढ़ना, सो बात को समझेंगे। इसमें अपन लोग पढ़ेंगे, आज टॉपिक है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने बोला था कि अगर फंक्शन को समझना है तो 2-3 वीडियो आपको देना पड़ेगा बेसिक के ऊपर, जो कि अपने को पढ़ना नहीं है। हमने उसके ऊपर टाइम भी दिया। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं इस तीसरे वाले लेक्चर में, और आज अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। क्या है टॉपिक का नाम? तो उस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। अच्छा, कितने जनों को ये बात पता है कि हम लोगों ने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखने आता है। इसका मतलब क्या होता है ना? इसका मतलब होता है कि y इज द इमेज ऑफ x। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी फंक्शन पर इनपुट x देते हैं तो जो मेरे को आउटपुट मिलता है वह y के बराबर होता है। अच्छा, ऐसा हो सकता था कि अगर हम फंक्शन में 1 देते तो आउटपुट क्या मिलता, अगर किसी फंक्शन में हम 2 देते तब आउटपुट क्या मिलता। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसा समझते हैं, मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वह है 2x। बोलो क्लियर बात है। अच्छा, अगर मेरे से पूछा गया कि इनपुट कितना है तो हम इनपुट बोलेंगे x है, आउटपुट कितना है तब हम आउटपुट बोलेंगे 2x है। क्योंकि कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि fx इज इक्वल टू वाई होता है और y का मान यहाँ पर 2x है, और जो y होता है वही आउटपुट होता है। इसका मतलब जो आउटपुट हो गया वो 2x हो गया। अच्छा, अब मेरा मन किया कि अगर हम इनपुट 1 देते हैं, अगर हम इनपुट 1 देते हैं तो मेरे को आउटपुट क्या मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। x की जगह पे 1 पुट कर दिए तो आउटपुट 2 गुना 1 हो जाएगा। मतलब इनपुट 1 दिए तो आउटपुट क्या मिला, 2 मिला। तो अच्छा, तब इसी को हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है, 1 है, और 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। बोलो क्लियर है। तो यही मेरा टॉपिक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। कहने का मतलब कि अगर इस फंक्शन पर हम 2 डालते हैं तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा। ऑब्वियस है, अगर हम इस फंक्शन पर इनपुट 2 डालते हैं तो मेरे को आउटपुट 4 मिलने वाला है। बोलो क्लियर है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 4 है एट पॉइंट 2। बोलो क्लियर, जब पॉइंट हम 2 लेंगे तब। बोलो क्लियर है। इसको थोड़ा बहुत हम लोग अंग्रेजी में लिख लेते हैं, उसके बाद आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाइए डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट क्या बोलता है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग। अच्छा, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a इन द गिवन फंक्शन एफ एक्स। अगर हम x इज इक्वल टू a पुट करते हैं किसी भी दिया हुआ फंक्शन में तो उस समय जो वैल्यू मिलता है इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। उस समय जो फंक्शन का वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कि यह फंक्शन का वैल्यू है x इज इक्वल टू a पर। अच्छा, फिर से अगर किसी भी फंक्शन में दिया हुआ फंक्शन में वो फंक्शन क्या चीज़ का है, एफ ऑफ एक्स है, अगर उसमें हम x इज इक्वल टू a पुट करते हैं तो मेरे को कुछ मान मिलेगा। जो भी मान मिलता है उसको हम बोलते हैं कि यह फंक्शन का मान है। फंक्शन क्या है, f कहाँ पर, x इज इक्वल टू a पर, और उसको हम लोग लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाई f ऑफ a। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं, f ऑफ a, इस तरीके से लिखते हैं। मान लो अगर हम वैल्यू पुट किए x इज इक्वल टू b तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो f ऑफ b। मान लो हम वैल्यू पुट किए x के जगह पे 5 तो क्या लिखेंगे, f ऑफ 5। बोलो क्लियर एकदम। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको एफ एक्स भी हम बोल देते हैं या एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम अपने साधारण लैंग्वेज में एफ एक्स बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे इसको बोलेंगे एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि एक्स की जगह पे अगर हम 90 पुट करना चाहते हैं, मतलब कि अगर हम एक्स की जगह पे क्या पुट करना चाहते हैं फंक्शन में, 90 डिग्री। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करना चाहते हैं तो मेरे को पुट कर दिए तो क्या मेरे को मिला मान, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन का मान 90 डिग्री पर
या पाई बाई 2 पर कितना होता है, 1 होता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोग कुछ सवाल कर लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। हालांकि हाँ, इससे रिलेटेड एग्जाम में तो आएंगे कन्फर्म है, लेकिन आएंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स, है ना। लेकिन इससे सवाल आएगा तो जरूर आएगा। बोलो क्लियर है? चलो फिर देखते हैं सवाल को, है ना। चले देखेंगे सवाल को। बोलता है कि एक फंक्शन f है जिसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो डिफाइन करा गया है f ऑफ x 9x माइनस 4। बोलो क्लियर एकदम। अच्छा, पहला सवाल क्या बोलता है कि x के जगह पे क्या पुट करना है, मतलब वैल्यू का फंक्शन कहाँ पर निकालना है। तो जब x 0 होगा, जब x क्या होगा, 0 होगा, तो जब x 0 होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं f ऑफ 0, क्योंकि यही तो x 0 है ना, तो f ऑफ 0। तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू 0 माइनस 4, मतलब कि माइनस 4। x था, x पर फंक्शन का मान निकालना था, सॉरी x इक्वल टू 0 था और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान निकालना था, तो हम बैठा दिए फंक्शन पर x 0। बोलो क्लियर है। दूसरा, x इक्वल टू 7, इसका मतलब अब फंक्शन का मान 7 पर निकालना है, तो 9 इंटू 7 माइनस 4। बोलो क्लियर है। तो 9 7 जा 63 माइनस 4 59। बोलो क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3, इनपुट कितना दिया हुआ है, -3। जब इनपुट -3 दिया हुआ है तो लिखेंगे 9 इंटू -3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 27, मतलब 27, माइनस में और माइनस में 4 31। ये फंक्शन का मान हो गया। बोलो क्लियर है। तो इनपुट जब 0 था तो आउटपुट मिला -4, इनपुट जब 7 था तो आउटपुट मिला 59, इनपुट जब -3 था तो आउटपुट मिला -31। बोलो क्लियर है। एक और सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना। चलिए देख ले सवाल को क्या बोला है। सवाल बोलता है कि इफ f ऑफ x सॉल्यूशन, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/x, तो तुमको आंसर निकालना है f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x, मतलब कि x के जगह पे क्या पुट कर देना है, 1/x पुट कर देना है। चलो तो x के जगह पे 1/x पुट कर देते हैं, तो यहाँ भी x के जगह पे 1/x प्लस यहाँ भी x के जगह पे 1/x। अच्छा, तो इसको लिखेंगे 1/x, ये 1/x और ये हो जाएगा x, क्योंकि x ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अपने को मान किसका निकालना है, मान, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x, तो f ऑफ x कितना, तो x प्लस 1/x, है ना। अच्छा, और माइनस f ऑफ 1/x, f ऑफ 1/x कितना, तो 1/x प्लस x, तो x प्लस 1/x ब्रैकेट खुला तो 1/x ब्रैकेट खुला तो माइनस x। अच्छा, ये लोग दोनों सब क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। तो जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आ चुका है ना। इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत इजी है ना, 1 नंबर तो आना ही आना है इससे। बोलो ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें। अच्छे से बात समझ में आ गया होगा। चलो नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट सवाल करते हैं। चले एक बार इसको भी देख ले, क्या बोलता है ये। बोलता है कि फंक्शन दिया हुआ है। चलो भाई, फंक्शन दिया हुआ है तो लिख लेते हैं फंक्शन को, f ऑफ x 2 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अच्छा, बोलता है कि फाइंड करेंगे कब फंक्शन का वैल्यू, तो जब इनपुट π/4 हो गया, क्योंकि x के जगह पे क्या पुट हो गया है, π/4, तो हम लोग भी x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, π/4, तो x के जगह पे π/4, तो यहाँ भी 2 इंटू 10 π/4, 1 प्लस 10 स्क्वायर π/4। अच्छा, 2 इंटू 10 π/4 मतलब कि 1, और 1 प्लस 10 π/4 का स्क्वायर, ये भी 1। अच्छा, इसका मतलब f ऑफ π/4 इज इक्वल टू 2/2, मतलब कि f ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1।
क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डोमेन और रेंज के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू।